और चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे। वो निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। लोकसभा के उपचुनाव में आजमगढ़ में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का किला तो ढहा दिया और अब निकाय चुनाव में भी तैयारी है कि कैसे आजमगढ़ की सीट को जीता जा सके। आजमगढ़ नगर पालिका बीजेपी के पास नहीं रही है, तो आजमगढ़ सीट पर नहीं जीत पाई है भाजपा। ऐसे में कवायद लगातार जारी है यहाँ पर जीत हासिल करने की। और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की आज बैठक होगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक बुलाई। यह बैठक शाम करीब 4 बजे होने वाली है और इस बैठक में अल्पसंख्यक लेकर निकाय चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। तो अल्पसंख्यकों को लेकर यहां पर निकाय चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। शाम करीब 4 बजे ये बैठक होने वाली है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में ये बैठक होगी। सपा में इस बार चाचा भतीजे का दम दिखेगा। अखिलेश शिवपाल के एक होने के बाद यह पहला निकाय चुनाव है जिसमें अखिलेश और शिवपाल मिलकर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। 2017 के चुनाव में सपा ने नगर निगम की एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, और जबकि नगर पालिका परिषद की 45 सीटें और नगर पंचायत की 83 सीटों पर जीत हासिल की। अब अखिलेश ने पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों को जिलेवार जिम्मेदारी तय की है और ऐसे में खुद लगातार जिताऊ उम्मीदवार को लेकर समीक्षा कर रही है। यादव मुस्लिम के साथ दलित को भी साधने में जुटे हुए हैं। और रमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है हथियार तस्कर अवतार सिंह का बड़ा खुलासा हुआ है। अवतार सिंह ने स्वीकार किया है कि हथियार सप्लाई करने की उसने जो हथियार सप्लाई किए थे उसकी बात उसने स्वीकार की है। खालिद और जीशान को हथियार सप्लाई करने की बात उसने स्वीकार की है। उसी की निशानदेही पर खालिद और जीशान की गिरफ्तारी हुई। हथियारों के खेल में जावेद का नाम भी सामने आया। खालिद के घर में सीसीटीवी लगा हुआ था, उससे ये बड़ा खुलासा हुआ। खालिद के घर पर असद और गुलाम की रुकने की जिम्मेदारी भी मिली हुई थी। ऐसे में रमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार जुटी हुई है और ये बड़े खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। हथियारों के खेल में जावेद का नाम भी सामने आया है, ये बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ। और वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज प्रदेश भर में अस्पतालों में मॉक ड्रिल होने वाली है और इसके माध्यम से अस्पतालों में कोरोना प्रबंधन को लेकर इंतजाम चेक किए जाएंगे। अस्पतालों में ऑक्सीजन, कंसंट्रेटर, दवाओं की उपलब्धता के साथ ही रिस्पांस टाइम को भी चेक किया जाएगा। अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू, बच्चों के लिए जो आईसीयू बने हैं उसमें भी व्यवस्थाओं को देखा जाएगा। सावधान रहना, लौट आया है मायावी राक्षस। बेकाबू हुई वायरस की रफ्तार, सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर बेकाबू होती जा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना के नए मरीज बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 5,880 नए मामले सामने आए हैं। 12 मरीजों की मौत भी हो गई है। संक्रमण दर 7% के करीब पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर डेली पॉजिटिव रेट 5% से ज्यादा होता है तो ये माना जाता है कि संक्रमण बेकाबू हो गया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्तियों का दौर लौटने लगा है। कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना फिर अनिवार्य कर दिया है। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। यूपी में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक प्रदेश के सभी कोविड लैब को पूरी तरह से सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा से आने वाले लोगों पर खास निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को सलाह दी गई है कि अगर बहुत जरूरी न हो तो वो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। साथ ही अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य जरूरी दवाओं और उपकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 1000 को पार कर 1192 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 319 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 151 मरीज ठीक हुए हैं। यूपी में सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ में दर्ज किए गए हैं, जहां 66 नए केस सामने आए हैं। वहीं दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में 62, गाजियाबाद में 48, गोरखपुर में 10 और आगरा में 9 केस दर्ज किए गए हैं।
मतलब एकदम साफ है कि बहरूपिया वायरस फिर एक बार लौट आया है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।